नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं करिकुलर स्टडीज के अंतर्गत पेपर कम्युनिकेशन स्किल्स। यह बीए, बीएससी और बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर के लिए एक कंपलसरी पेपर है। यूनिट 1 पर्सनालिटी एंड पर्सनल ग्रूमिंग, जिसमें आज के वीडियो का टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के घटक। इस वीडियो को देखने के बाद छात्र व्यक्तित्व के घटकों की व्याख्या कर सकेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। पिछले वीडियो में हमने यह जाना था कि पर्सनालिटी का अर्थ क्या है और पर्सनालिटी की कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। व्यक्तित्व का अर्थ है हमारे जितने भी गुण हैं, जब हम उन्हें समग्रता में देखते हैं और इसके अंदर सम्मिलित हैं हमारे बाहरी गुण, या हम कह सकते हैं शारीरिक गुण, सामाजिक गुण और मानसिक गुण। इसके अलावा अन्य सभी गुण, इन सबको जब हम एकीकृत रूप में देखते हैं तो इनका एकीकृत रूप ही व्यक्तित्व होता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, यानी व्यक्तित्व के आवश्यक तत्व। वो कौन कौन से तत्व हैं जो हमारी पर्सनालिटी का, हमारे व्यक्तित्व का एक भाग होते हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वालिटीज, शारीरिक गुण। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम बाहरी रूप से कैसे दिखते हैं, हमारी हाइट, वेट, अपीयरेंस, रंग, हम कितने लंबे हैं, मोटे हैं या पतले हैं, दिखने में कैसे हैं, हमारा कलर कैसा है, ये सारी बातें मिल करके हमारी शरीर के जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसको बताती हैं, और यह भी हमारे पर्सनालिटी का एक भाग होता है। नेक्स्ट है मेंटल क्वालिटीज, मानसिक गुण। इसके अंतर्गत हमारी मानसिक शक्तियां आती हैं, जैसे मेमोरी, जिसे हम कहते हैं स्मरण क्षमता, याद रखने की क्षमता। अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटीज, गणितीय क्षमता या मैथमेटिकल एबिलिटीज भी हम इसे कह सकते हैं। गणित के कार्यों को करने की क्षमता, नंबर्स के साथ डील करने की क्षमता। रीजनिंग एंड लॉजिक्स, तर्क करने की क्षमता, डिसीजन, निर्णय लेने की क्षमता। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का मतलब होता है किसी नई रचना को करना, जैसे कि कवि के द्वारा एक कविता लिखी जाना या कोई नई कृति तैयार करना। तो जो नए काम है या किसी आम कार्य को किसी एक नए तरीके से कर लेना, ये सब सृजनात्मकता या रचनात्मकता के उदाहरण हैं। आइडियाज, हमारे दिमाग में आने वाले विभिन्न विचार, इसके साथ ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान करना। तो ये सारी हमारी मेंटल क्वालिटीज है और ये हमारे व्यक्तित्व के आवश्यक तत्व हैं। सोशल क्वालिटीज, सामाजिक गुण। सामाजिक रूप से हम आसानी से समायोजित हो पाते हैं या नहीं। समायोजन का मतलब एडजस्ट, हर स्थिति के अनुसार स्वयं को ढाल पाते हैं या नहीं, हमें उसमें समस्या होती है। आगे है इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। समाज के विभिन्न लोगों के साथ अपने ग्रुप्स में क्या हम आसानी से ढलते हैं, क्या हम सबके साथ बातचीत और सबके साथ हमारा व्यवहार में हम आसानी के साथ उनके साथ व्यवहार कर पाते हैं, या फिर हम अकेले रहना पसंद करते हैं और दूसरों के सामने जाने में, बोलने में, अपनी बात शेयर करने में हमको झिझक होती है। तो ऐसी पर्सनालिटी को हम कहते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। और जो बाहरमुखी है वो सबके साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। आगे कोऑपरेशन, तो ये कुछ सोशल क्वालिटीज हैं। अगला हमारा पर्सनालिटी का घटक निष्ठा, सिंसियरिटी, जिसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य, जो जिस भी रोल में है उसकी जो ड्यूटीज हैं, जैसे स्टूडेंट होने के नाते स्टूडेंट होने की जो ड्यूटीज हैं, टीचर की ड्यूटीज हैं, हमारे व्यक्तित्व, हमारे पर्सनल लाइफ में हमारी जो ड्यूटीज हैं, इन सारी ड्यूटीज को हम कितने निष्ठा से, सिंसियरिटी से, ईमानदारी के साथ निभाते हैं। एटीट्यूड का अर्थ है दृष्टिकोण। किसी भी समस्या को, घटना को या परिस्थिति को हम किस नजरिए से देखते हैं। क्या हमें हर परिस्थिति में अपने सामने समस्या नजर आती है, या फिर हम सोचते हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से इसे कर लेंगे, कोई ना कोई समाधान निकल जाएगा, या हर परिस्थिति में हम अपना सर्वोत्तम बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा एटीट्यूड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
एप्टीट्यूड का मतलब अभिक्षमता। अभिक्षमता से अर्थ है वो क्षमताएं जो जिन पर यदि वो काम करे तो उनके आधार पर वो भविष्य में उन क्षेत्रों में बेहतर काम कर सकता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, तो यदि एक व्यक्ति के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड होगा तो आगे जाकर भविष्य में वह एक अच्छा टीचर बन सकता है। ऐसी गुण जिनमें यदि वो काम करे अपने भविष्य में उनको अपनाए, उन पर वर्क करें तो वो भविष्य में उन क्षेत्रों में जाकर बेहतर काम कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एप्टीट्यूड। एबिलिटीज हमारी अन्य प्रकार की क्षमताएं, जैसे गाना गा सकने की क्षमताएं और बहुत सारी क्षमताएं होती हैं, तो हमारी अन्य सारी क्षमताएं। इसके बाद है स्किल्स, जिसके अंतर्गत कॉग्निटिव, एफेक्टिव और साइकोमोटर स्किल्स बताए गए हैं। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब है ज्ञानात्मक कौशल, ज्ञान से संबंधी कौशल। इफेक्टिव मतलब भाव से संबंधी कौशल और साइकोमोटर मतलब क्रिया से संबंधी कौशल। इसे हम एक उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं, जैसे कि कूड़े का निस्तारण। तो इसका ज्ञान का पक्ष तो यह है कि जानना कि कूड़े का निस्तारण उचित प्रकार से करना चाहिए, लेकिन इफेक्टिव का मतलब होगा कि हम उसके प्रति इस प्रकार के भाव रखते हैं, विचार भी रखते हैं कि हमारे द्वारा कूड़े का निस्तारण सही तरीके से किया जाना चाहिए। उसके बाद उससे अगला स्टेप होता है, उससे एडवांस्ड लेवल होता है क्रियात्मक कौशल। क्रियात्मक मतलब जिन बातों के प्रति हमारे मन में भाव हैं, भाव के साथ में हम उनके ऊपर क्रिया भी करें। तो हम नॉलेज के कौन से लेवल पर है? कॉग्निटिव मतलब केवल ज्ञान पर है, या उसके साथ हमारे भाव भी जुड़े हैं, या भाव के साथ साथ हम क्रिया भी करते हैं। अगला कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी है स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, और साइकी का जो कॉन्सेप्ट है वो सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारी साइकी या मन को उनके 3 स्तर बताए हैं, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल एंड अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड, जिसे हम मन की चेतन, अवचेतन व अचेतन मन कहते हैं। इसे हम इस डायग्राम की सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ सिगमंड फ्रॉइड के 3 लेवल्स ऑफ माइंड दिखाए गए हैं, और हम ये मानते हैं कि ये जो 3 लाइन्स हम देख रहे हैं ये समुद्र का स्तर है, और इस समुद्र के अंदर हम ये जो ब्लू कलर का एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये इसको एक हिमखंड या फिर आइसबर्ग मान सकते हैं। सिगमंड फ्रॉइड ने हमारे मन की जो चेतना की 3 अवस्थाएं हैं, इनकी तुलना जिस प्रकार समुद्र के अंदर हिमखंड डूबा रहता है और बाहर से उसका केवल एक छोटा सा हिस्सा दिख पाता है, उससे की है। तो जो बाहर से छोटा सा हिमखंड का हिस्सा समुद्र में दिख पाता है, इसी प्रकार से जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड मतलब जिससे हम सक्रिय होकर के, अलर्ट होकर के काम करते हैं, जिस पर हम केंद्रित हैं, वह जो हमारे दिमाग का हिस्सा है या माइंड है, वह केवल 10% है। कॉन्शियस बिहेवियर, हमारा कॉन्शियस माइंड जिसके प्रति हम जागृत होकर के काम कर रहे हैं, जिस पर हम फोकस्ड हैं, और उस कॉन्शियस माइंड के नीचे होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो हमारे माइंड का हिस्सा है जिससे कॉन्शियस माइंड आवश्यकता पड़ने पर जिन जानकारियों की ज़रूरत है उनको वो ले सकता है। इसकी तुलना हम अपने घर की अलमीरा से कर सकते हैं। जिस सामान के साथ हम काम कर रहे हैं, वो तो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अभी हम उसके प्रति सक्रिय हैं। और जैसे हम अपने घर की अलमीरा से जो भी हमारी इच्छा होती है सामान निकाल लेते हैं, तुरंत हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड के द्वारा सबकॉन्शियस माइंड से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो यहाँ से निकालते रहता है, जब उसकी ज़रूरत पड़ती है उसे तुरंत मिल जाता है। और इससे नीचे का जो हिस्सा है वो है अनकॉन्शियस माइंड। ये एक तरह से सुषुप्त अवस्था हमारे दिमाग की होती है, जिस प्रकार हमारे घर के अंदर स्टोर हाउस होते हैं। तो स्टोर हाउस के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो पुरानी हैं, कम यूजफुल हैं, और जिनका प्रयोग हमें बहुत कम बार करना होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे घर का एक हिस्सा होते हैं। इसी प्रकार से ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, यह भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है।
सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि इनके अंदर हमारे माइंड में वो सारी चीज़ें होती हैं जो दमित हैं। दमित मतलब जिनको हमने सप्रेस किया हुआ है, जैसे कि हमारी सप्रेस्ड डिज़ायर्स, हमारी अपूर्ण इच्छाएँ, ऐसी बातें जो हमारी कोई बहुत समस्याएँ, ऐसी बातें जिन्हें हम सबके सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं, और ये कभी-कभी, ये हमेशा तो हमारी माइंड में नहीं जाते हैं, सुषुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन कभी-कभी ये ड्रीम्स के रूप में या स्लिप ऑफ टंग, जो कभी-कभी हमारे मुँह से गलती से कोई बात निकल जाती है, उन रूप में ये अनकॉन्शियस माइंड की बातें बाहर आती हैं। और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड, ये तीनों ही हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा बताए गए माइंड के 3 लेवल्स। तो इस प्रकार आज हमने व्यक्तित्व के विभिन्न घटकों के बारे में पढ़ा, और इससे आगे के टॉपिक्स अगले वीडियो में कवर किए जाएंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के अंत में मैं छात्रों को कहना चाहूँगी, शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा से करें सपने साकार। धन्यवाद।